आपस में मतभेद करा दो, लड़ा दो, रंग रूप पे लड़ा दो, जातिवाद पे लड़ा दो, जिसका हक है वोट का उसके वोट को छीन लो और अपनी मनमानी करो। यही संविधान का दुरुपयोग हो रहा है। और क्या संविधान? मोदी जगह इतना चोर है, बहुत ज्यादा वोटर में चोरी करता है। अब मैं रोड पे अंडे की दुकान लगाती हूँ शाम के टाइम, तो इतना चोर क्या होना चाहिए बताओ। के अंदर बीजेपी जो है वोट चोरी से, ईवीएम मशीन से गुंडागर्दी से अपनी सरकार बना रही है। इनकी जनता की कोई पुकार नहीं है। किसी और ये सरकार बनी ही नहीं जा रही है। सब हर जगह चोरी, हर जगह चोरी। चुनाव आयोग के पास में कितनी भी अपील जाए, कुछ भी की जाए, चुनाव आयोग सुन नहीं रहा है। चुनाव आयोग के पास में सबूत दिए जा रहे हैं, वो सबूत को मान नहीं रहा है। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? ये जो हेराफेरी से तो हेराफेरी हो रही है, ईवीएम में हेराफेरी हो रही है, वोटिंग में हेराफेरी हो रही है, वोट चोरी में हेराफेरी हो रही है। समझो कि जो संविधान खतरे में है उसको हम खतरे में नहीं रहने देंगे, क्योंकि देश खतरे में, हम देश को खतरे में नहीं रहने देंगे। अब देश को खतरा किस लोगों से है, संविधान को खतरा किन लोगों से है, ये बात जन जन तक पहुंचाने की जरूरत है। ऊंचे छोटों का भेदभाव न हो, इसलिए संविधान बना है। सबको एक समानता मिले, इसलिए संविधान बना है। देश में एक सबसे बड़ा चोर है भाई, जो खुला छूट रहा है, वो है नरेंद्र मोदी, जो वोट चोरी करता है। इस देश के संविधान को बदलना चाहता है, इस देश की आम जनता के विरोधी है। नमस्कार, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। ये तस्वीरें देखिए किस प्रकार से संविधान बचाओ की एक रैली की। आवाज दो, डॉक्टर उदित राज जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ब्रह्मा परिसंघ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। वोट चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी आप चोर। सीधे तौर पर देख सकते हैं कि कैमरामैन से मैं कहूंगी कि तस्वीरें दिखाए संविधान बचाओ महारैली, और ये तमाम लोग आए हुए हैं संविधान बचाने के लिए। क्या मैं सही समझ रही हूँ? देखिए, ये लड़ाई संविधान बचाने की है, देश बचाने की है, भाईचारा बचाने की है, इस देश को बचाने की है। और यह लड़ाई मनुवाद के खिलाफ, इस देश की आम जनता के पक्ष में, एक इस देश में एक सबसे बड़ा चोर है भाई, जो खुला छूट रहा है, वो है नरेंद्र मोदी, जो वोट चोरी करता है। इस देश के संविधान को बदलना चाहता है, इस देश की आम जनता के विरोधी है। और उसके खिलाफ अगर कोई खड़ा है, अतः इस देश की 85% जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला ब्रह्मा परिसंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष संविधान कैसे डॉक्टर उदित राज जी, संविधान कैसे और बचाएंगे? उसके पीछे ये भीम के वासिंदे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के वासिंदे, ज्योतिबा फुले के वासिंदे, इस देश की 85% जनता के वासिंदे। सवाल सुनिए, मेरा सवाल यह है कि संविधान को आप लोग कैसे बचाएंगे? संविधान कैसे बचेगा? जब देश बचेगा, नागरिक बचेंगे, जब संविधान बचेगा। एक बात, क्या अभी संविधान खतरे में है? संविधान हम क्यों बोल रहे हैं खतरे में? एक एक नागरिक आज अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा है। संविधान नागरिक से बनता है, ना कि संविधान से नागरिक बनते हैं। संविधान बनाया जाता है नागरिक की सुरक्षाओं के लिए, उसे तोड़ने के लिए नहीं। आपस में मतभेद करा दो, लड़ा दो, रंग रूप पे लड़ा दो, जातिवाद पे लड़ा दो, जिसका हक है वोट का उसके वोट को छीन लो और अपनी मनमानी करो। यही संविधान का दुरुपयोग हो रहा है। और क्या संविधान? संविधान हमारे लिए बना है कि हम अपने हक से जी सके, हमें कोई दबा नहीं सके, ऊंचे छोटों का भेदभाव न हो, इसलिए संविधान बना है। सबको एक समानता मिले, इसलिए संविधान बना है। संविधान को इसीलिए मिटाया जा रहा है कि ऊंचे नीचे में भेद हो। हमें अभी के हालात क्या बने हुए हैं? क्या अभी भी ये भेदभाव चरम पर है? आपको मैं इसका एक उदाहरण ही दे देता हूँ। बिहार में इलेक्शन हुए, बिहार में इलेक्शन हुए, वहां की जो अपनी चुनाव आयोग है वो बोलती है कि हमारे पास इतने लोग हैं वोट के लिए, मगर आप लोगों को पता है वोट उससे ज्यादा डल गए। तो ये क्या है? संविधान पे हमला नहीं है तो क्या है ये बताओ ना आप मेरे को। अगर जब चुनाव आयोग, एक देश का इतना बड़ा आयोग, बोलता है कि भाई हमारे पास 8 लाख या 8 करोड़ वोट के 7 करोड़ 43 लाख का आंकड़ा पहले पेश किया गया, तो फिर उसके बाद वो बढ़ा दिया गया 45 लाख। अब ये क्या हो रहा है? ये वोट संविधान के संग छेड़छाड़ नहीं हो रहा, ये एक संविधान संस्थाएं हैं, इनके संग ये क्यों बनाई गई है? देश में स्थिरता बनी रहे,
कि अगर हमारे संग कोई जुल्म होता है तो ये संस्थाएं हमें को न्याय दिलाए। अच्छा, राहुल गांधी ने कहा है कि SIR के माध्यम से पिछड़े वर्ग का वोट छीनने का काम किया जा रहा है, सहमत है आप इससे? पिछले अगले क्या, वो अपनी मनमानी चला रहे हैं, उनको जहां से वोट छीना जा रहा है वहां से छीन रहे हैं। उनकी गिनती है, उनका मतलब है वोट छीनना, अगले पिछड़े सबका छीनना, और जहां से कमजोर होता है कमजोर तबके को हर समय दबाया जाता है। आज अगर हमारे पास निकला तबला 85% है, निचले तबके से 85% लोग हैं, मगर 15% ऊंची जाति के, मगर सबसे ज्यादा ऊंची जाति के ही ऊपर लोग बैठे हुए हैं। 85 वाले कहाँ बैठे हुए हैं हमें बताइए आप, सरकारी आंकड़ा निकाल लीजिए, सारे आंकड़ों में देखिए। क्या नाम है आपका? विमल वर्मा। बताइए विमल वर्मा जी, आप शामिल होने आए हैं संविधान बचाओ महारैली में, क्या कुछ प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया आपको देखने को मिल रही है। पूरे देश भर से जो लोग हैं, गरीब तबका जो है, चंदा इकट्ठा कर करके भी बसें करके यहाँ पर भारी मात्रा में आप देख रहे हैं। चाहे ये कुछ भी कर लें, इस रैली को सफल बनाने के लिए जब आम आदमी जाग चुका है तो आप समझो कि जो संविधान खतरे में है उसको हम खतरे में नहीं रहने देंगे, क्योंकि देश खतरे में, हम देश को खतरे में नहीं रहने देंगे। अब देश को खतरा किस लोगों से है, संविधान को खतरा किन लोगों से है, ये बात जन जन तक पहुंचाने की जरूरत है। और इसको बताइए किन लोगों से खतरा है संविधान? स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जो इस देश की शासक वर्ग है, उन लोग, ये रुक जाओ एक मिनट, जो देश का शासक वर्ग है इसको जनता ने बिल्कुल नकार दिया, उसके बावजूद भी ये सत्ता पे काबिज कैसे है? जब लोकतंत्र के जो सिस्टम है उसको नकार के भी ये सिस्टम में आ गए हैं, तो लोकतंत्र तो खतरे में है। ईवीएम के माध्यम से जो लोग आए हैं, जनता का कोई विचार नहीं है ऐसे लोगों को सत्ता में लाने का, उसके बावजूद ये सत्ता में अगर बने हुए हैं तो उनको सत्ता से उतार फेंकने के लिए हमने ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव की मांग रखी है। और देख लीजिए, संविधान की आप लोग बात कर रहे हैं, 400 का था, 1200 का कर दिया है मोदी की सरकार में। MCD की भर्ती थी वो भी नहीं खुली है। कांग्रेस के राज में आम आदमी भी अच्छा कमा रहा था नॉर्मल जॉब करके भी। और क्या अभी की सरकार पिछड़ा और दलित, जब से मोदी आए हैं, जब से आतंकवाद भी ज्यादा हो रहा है, बम ब्लास्ट भी ज्यादा हो रहे हैं। तो आप बचाएंगे कैसे आप लोग? हम कांग्रेस सड़कों पे उतरेंगे, कांग्रेस आएगी तभी बचेगा। बिल्कुल, और कांग्रेस को लेकर के आएंगे सड़कों। मैं कहा जब कांग्रेस आएगी तभी बचेगा सब कुछ। यहाँ देश का बेड़ा गर्क रुका है, आप खुद देख रहे हैं क्या कर रहे हैं ये लोग, देश के लिए क्या कर रहे हैं ये लोग, कुछ कर रहे हैं? ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं। MCD में ये सारी जगह सत्ता तो एक ही पक्ष की आ गई है, किसकी आ गई है? बीजेपी की सत्ता तो सब जगह आती जा रही है। ऐसा है, हेरा फेरी से तो सब कुछ क्या है, हेरा फेरी हो रही है, ईवीएम में हेरा फेरी हो रही है, वोटिंग में हेरा फेरी हो रही है, वोट चोरी में हेरा फेरी हो रही है। तो जब चोर ही घर में बैठा हुआ है, चोरी कर रहा है, तो क्या करेगा संविधान, क्या करेगा? संविधान कह रहे क्या करेगा? आप आइए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी, वोट चोरी से सभी, जब बीजेपी सरकार बनी है, ये किसी जनता से नहीं, इसके पास कोई नेता नहीं है, इनके पास कोई संविधान, हमने तो संविधान जी को छुपा रखा है। ये हाल है बीजेपी का। दिल्ली के अंदर बीजेपी जो है वोट चोरी से, ईवीएम मशीन से गुंडागर्दी से अपनी सरकार बना रही है, इनकी जनता की कोई पुकार नहीं है। अब आप लोग कह रहे हैं आंदोलन करेंगे, आप लोग सीधे तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी जो है संविधान विरोधी है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल विरोधी है, संविधान विरोधी है। वो संविधान को नहीं मानती, ना उनका कोर्ट में हो, पुलिस हो, सब उनकी है, जनता की कोई नहीं सुन रही। पहले जनता अपनी बात रखने के लिए खुलेआम रख सकती थी, लेकिन अब देखिए रामलीला मैदान जैसी जगह को रद्द करा दिया जाए ताकि आम जनता अपनी बात ना रख सके। देख लीजिए, ये महारैली जो है ये रामलीला मैदान पे होने वाले। गरीब गरीब होता जा रहा है। मोदी ने बोली है कि हम भर्ती निकालेंगे MCD में, जैसी भर्ती निकलती है इलेक्शन अड़ा देते बीच में। किसी को 20 साल हो गए, किसी को 30 साल हो गए, किसी को 50 साल हो गए, बुढ़ापे में पक्का करेगा क्या वो? मैं नौकरी से, बेरोजगारी से काफी परेशान है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम के कदीर है, नागपुर से आया हूँ मैं। ये महंगाई इतनी हो रही है यार, जनता के खिलाफ है ये सरकार। जहाँ वहाँ से जो है चोरी की जा रही है, वोटों की चोरी की जा रही है। यहाँ का जो है आयोग जो है, आयोग कहता है पहले 7 करोड़, अभी बिहार में जो चुनाव हुए उसमें 7 करोड़ 42 लाख दिखाया गया, और फिर उसके बाद में 7 करोड़ 47 लाख दिखाया गया। ये चोरी नहीं तो और क्या है? 3 लाख 47
हाँ 45 लाख दिखाया गया। ये 3 लाख वोट आए कहाँ से आखिर? ये सब चोरी हो रही है और चोरी के सिवा ये सरकार बने ही नहीं जा रही है। सब हर जगह चोरी, हर जगह चोरी। चुनाव आयोग के पास में कितनी भी अपील की जाए, कुछ भी की जाए, चुनाव आयोग सुन नहीं रहा है। चुनाव आयोग के पास में सबूत दिए जा रहे हैं, वो सबूत को मान नहीं रहा है। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? ये जो है और बहुत जो इसलिए जो है ये संविधान जबरन ये सरकार सत्ता में आ रही है, जनता नहीं पसंद कर रही। जी नहीं, जनता बिल्कुल पसंद नहीं कर रही है। जनता जिधर जाओ वो बदलना चाहती है, लेकिन बदल नहीं पा रही है क्योंकि ये वोटों की चोरी की जा रही है, मशीनों की गड़बड़ी की जा रही है, मशीनें चेंज की जा रही है। इसका भी सबूत दिया जा रहा है, लेकिन चुनाव आयोग कुछ मानने के लिए तैयार नहीं है। चुनाव आयोग को अभी मतलब टीएमसी के लोगों ने भी 10 लोगों ने ला करके दिया, उनको कोई जवाब नहीं दिया उसने। कितना भी करो, कुछ भी करो, जितने भी है केजरीवाल की सरकार ऐसी ही चेंज करी गई। महाराष्ट्र की सरकार का तो घपला सभी को मालूम है, और अभी जो बिहार की सरकार है वो सरेआम गलत हुआ है। वहाँ सब कुछ सबूत दिया गया, लेकिन सबूत को कोई मानने को तैयार नहीं है। आयोग बोलता है भाई मैं जो करूंगा वो करूंगा। चुनाव आयोग के खिलाफ नाराजगी है, क्या नाम है अम्मा? ऐसी बात है, महंगाई एक तो ज्यादा बढ़िया बढ़ रही है, बहुत ज्यादा तेज है रही है। दूसरा नंबर मोदी का इतना चोर है, बहुत ज्यादा वोटर में चोरी करता है। अब मैं रोड पे अंडे की दुकान लगाती हूँ शाम के टाइम, नहीं तो इतना चोर क्या होना चाहिए बताओ? आपको सरकार ने कुछ दिया नहीं? मकान कुछ भी नहीं दिया है हमें, कुछ भी नहीं दिया है हमें। एक टूटी फूटी सी एक तम्बू दान का अपना घर गुजारा कर रहे हैं, ठीक है। अब बंदा ऐसी महंगाई में क्या करेगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा? है तो आप कह रहे हैं वोट चोरी हो रहा है आप लोगों का? और बिल्कुल वोट चोरी कर रहे हैं, मोदी चोरी करवा रहा है वोट पे। हम दे रहे किसी और का पहुंच रहा है, मोदी के पास क्या पहुंच रहा है भाई? वोट हम हाथ में दे रहे हैं, जा कहीं हो रही है। आपको बोलने दो, बताइए। आप कह रही है कि आप मोदी को वोट नहीं करती हैं? नहीं, हम मोदी को जानते भी नहीं है सर, हमें कोई मतलब ही ना मोदी से। हमें सिर्फ उनसे मतलब है, झाड़ू वाले से मतलब है और दूसरे से मतलब है। मोदी तो हम चाहते भी नहीं है कि मोदी आवे। तो कह रही है कि चोरी की जा रही है, हमारा सबसे बड़ा अधिकार छीना जा रहा है और सीधे तौर पर। हाँ, क्या? मेरा नाम सर्वजीत कुमार है। बताइए। और ये जो रैली हो रहा है वो जो ईवीएम के खिलाफ हो रहा है, तो हमें ये बताना है कि मतलब कि ईवीएम क्या है। जहाँ वोट हम लोग मार रहे हैं तहाँ वोट हम लोग का वोट किसी और को जा रहा है। तो आप कह रहे हैं कि बाबा साहब के संविधान पर यह हमला किया जा रहा है? हाँ, हमला किया जा रहा है, बाबा साहब के संविधान पर हमला किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? संविधान पर सरेआम हमला हो रहा है। संविधान पे हमला हो रहा है, संविधान बचाया जाएगा और ये हमारा ऐलान है, जो संविधान से टकराएगा वो सीधा ऊपर जाएगा। उसके लिए जमीन पर कोई जगह नहीं है। संविधान को हम ऐसे बर्बाद नहीं होने देंगे। इस देश का मूल निवासी जाग चुका है। हम अपने महापुरुषों द्वारा दिए गए विचारों और हथियारों की लड़ाई लड़ना जानते हैं। विचारों हथियारों की लड़ाई हमारे महापुरुष दे के गए हैं। ये लड़ाई आप लोग किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? ये मनुवादियों के खिलाफ, ये मनुवाद की और मूल निवासियों की वैचारिक लड़ाई है, जो हमारे महापुरुषों की विचारधारा थी। गौतम बुद्ध से लेकर शहीद भगत सिंह, चौधरी छोटूराम, महात्मा ज्योतिबा फूले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, गुरु रविदास, कबीर साहब, जो इनकी विचारधारा है, बिरसा मुंडा की क्रांति है, इनकी शहादत है। हमारे तो ये विचारधारा पे तो मोदी जी भी अमल करना चाहते हैं, वो भी तारीफ करते हैं इस विचारधारा की। तो कहाँ करते हैं तारीफ? अम्बेडकर के सामने नमन करते हैं। एक किसी के सामने एक दिखावे के लिए झुकाना अलग बात है और उसकी विचारधारा को मानना अलग बात है। डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा मोदी जी कहाँ फॉलो करते हैं? बताना ना, कहाँ फॉलो करते हैं? अगर वहाँ फॉलो करते तो क्या वो देश की पार्लियामेंट में सिंगोल लगाते? क्या? वहाँ राष्ट्रपति को बुलाते, पूरे विपक्ष को बुलाते, विद्वानों को बुलाते, वहाँ पंडे पुजारियों को बुला लिया। क्या पंडे पुजारी इस देश का भविष्य तय करेंगे? ये देश मूल निवासियों का, मूल निवासी देश का भविष्य तय करेंगे। और पार्लियामेंट में क्या होगा ये इस देश के मूल निवासी तय करेंगे। ये विदेशी ब्राह्मणवादी नहीं। तो कह रहे हैं ब्राह्मणवादी ताकतों के खिलाफ हम सीधे तौर पर लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बहुजन समाज के तमाम लोग हैं जो आक्रोशित है, नाराज है और बता रहे हैं कि सरकार जो सत्ता में काबिज हुई है वो धोखाधड़ी से काबिज हुई है और इसी के खिलाफ हम लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग मुझे अपनी राय जरूर बताएं। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।